हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सेट थ्योरी में लेक्चर नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं और ये लेक्चर भी वेन डायग्राम से ही संबंधित होगा। इससे पहले भी हमने आपको वेन डायग्राम बताया था, उसको पार्ट फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड पार्ट वेन डायग्राम का होगा। और इसमें हम आपको क्या बताएंगे, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या से संबंधित सूत्र बताएंगे, यानी किसी समुच्चय में कितने अवयव होंगे उनसे संबंधित फार्मूले यहाँ पे प्राप्त किए जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा हम वेन डायग्राम आपको याद दिलाएं। आपने वेन डायग्राम दो समुच्चयों के लिए लास्ट टर्न पे क्या सीखा था, ज़रा देखिए। तो ये कोई एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर दो समुच्चय ए और बी हम लोग लेते थे। ये मान लीजिए ए है, ये बी है। तो इसमें हम तीन भाग दिखाने जा रहे हैं आपको, तीन क्या बल्कि चार भाग। ये क्या है, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं ना। और तो इसमें हम आपको चार भाग दिखाएंगे। एक भाग ये फर्स्ट, एक इसको कहना चाह रहे हैं सेकंड, इसको कहना चाह रहे हैं थर्ड, और जो ए और बी के बाहर वाला भाग है, ए और बी के अतिरिक्त, उसको हम नंबर 4 बोलना चाहते हैं। तो लास्ट टर्न पे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात किया था, फोर्थ की बात नहीं किया था। आज आप फोर्थ भी देख लीजिए। फर्स्ट वाले पार्ट का क्या नाम है, फर्स्ट वाले पार्ट का नाम है a माइनस बी, इसको हमने बताया था। सेकंड वाले पार्ट का क्या नाम है, a इंटरसेक्शन b, और थर्ड वाले पार्ट का क्या नाम है, b माइनस a। और ये चौथा वाला पार्ट है, चौथा का मतलब कि a और b के अतिरिक्त, इसको बोलते हैं a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। भाई यहाँ से शुरू हुआ बी तक, ये पूरा ए यूनियन बी होता है। अगर हम तीनों को मिला दें तो ए यूनियन बी होता है। और इसके अलावा जो बचा इसको बोलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पूरक समुच्चय जो बताए थे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ये। तो ये चार भाग आप लोग देख लीजिए, इन्हीं पर आज हमें टोटल बात करनी है। एक बात ये, और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए ए कोई समुच्चय है, ए कोई सेट है, तो यन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, यन ऑफ ए का मतलब होता है ए में अवयवों की संख्या। ए में समुच्चय ए में, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। यन का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, और कहाँ पे, ए, इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू लिखा है यहाँ पर 1 2 3 6 7 ऐसे लिखा है। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि ए में अवयव बताइए, तो आप बोलेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि ए में कितने अवयव है, तो आपको अवयव नहीं बताना है, अवयवों की संख्या बताना, यानी यन ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 5 आएगा तो यन ऑफ ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अब हम इन्हीं की बात करेंगे। देखिए हेडिंग में लिखा है अवयवों की संख्या पे बात करना है। अवयव पे बात नहीं करना है कि कौन कौन से अवयव, उनका नाम लीजिए, अवयव पे बात नहीं करना है, अवयवों की संख्या पे बात करना है। अभी देखिए हम बात करेंगे आप कि ए माइनस बी में कितने अवयव होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे, वन बाई वन हम सब पे बात करेंगे। और सवाल कैसे बनता है हम इस पे बात करेंगे जो है, और वन बाई वन फार्मूला बनाएंगे। तो ज़रा बात को समझिएगा। हमारा पहला जो फार्मूला बनने जा रहा है, पहला फार्मूला ये बनेगा कि हम ये पूछेंगे, जैसे दो समुच्चय दिया, यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी दो समुच्चय है, ए तथा बी दो समुच्चय, ए तथा बी दो समुच्चय दिया है। तो सब कुछ हमें इन्हीं पे बात करना है। पहली बात हम ये करेंगे, ये पूछेंगे कि ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक समुच्चय से संबंधित हो। पहला फार्मूला, ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक समुच्चय, जो केवल एक समुच्चय से संबंधित हो। पूछेगा ए और बी सब दिया रहा, कहेगा ऐसे कितने अवयव हैं जिनका संबंध केवल एक समुच्चय से है। तो आप चित्र में देख के बताइए ऐसा कौन सा भाग है जो केवल एक समुच्चय से संबंधित है। तो वो आंसर निकल के आएगा फर्स्ट और थर्ड। ज़रा फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट अगर पूरा ए बोलेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भाग जो केवल ए का हो,
केवल ए का मतलब शुद्ध ए, तो शुद्ध में यही तो आता है, ये फर्स्ट वाला। केवल ए में सिर्फ फर्स्ट वाला आएगा, केवल बी में सिर्फ थर्ड वाला आएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा भाग जो केवल ए का हो, तो केवल ए में ये फर्स्ट वाला आएगा। ऐसा भाग जो केवल बी का हो, थर्ड वाला आएगा। पूरा ए बोलेंगे तो फर्स्ट सेकंड दोनों शामिल हो जाएंगे। बात समझ रहे ना? ए बोलना अलग है, केवल ए बोलना अलग है। ए में ये पूरा सर्कल ए का आता है, और अगर केवल ए बोला हमने तो सिर्फ फर्स्ट पोर्शन अर्थात ए माइनस बी आएगा। तो अगर वेन डायग्राम आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक समुच्चय से संबंधित हो। तो इसमें हम आपके समझने के लिए लिख दें, यहाँ पर होगा भाग फर्स्ट तथा भाग थर्ड। ये आपके समझने के लिए चित्र में देख के आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला किसके बराबर होगा? ये फार्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये इसके बराबर होता है। ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक समुच्चय से संबंधित हो, तो उसका फार्मूला होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में अवयवों की संख्या। अगर आपको याद हो तो इन्हीं दोनों को मिलाए थे, तभी तो फर्स्ट और थर्ड को मिलाए थे, तभी तो हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मिला था। अब ये इसका वैल्यू होगी। अब इसी में हम फार्मूला लिखवा देते हैं कि इसकी वैल्यू आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ज़रा बात समझिए। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब अनकॉमन एलिमेंट। तो अनकॉमन एलिमेंट कब मिलेंगे? आप टोटल एलिमेंट में से, टोटल का मतलब यूनियन, टोटल में से इंटरसेक्शन वाला भाग घटा दीजिए, ये तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। दूसरा फार्मूला हम बनाएं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आपको कैसे मिलेगा? आप ये फर्स्ट और थर्ड वाले कुल अवयवों की संख्या को जोड़ दीजिए। फर्स्ट को बोलते हैं ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी में अवयवों की संख्या प्लस बी माइनस ए में अवयवों की संख्या, इनको जोड़ दीजिए। बात समझ में आई? तो आपको क्या मिल जाएगा? जितने अनकॉमन एलिमेंट हैं, अनकॉमन फर्स्ट में होते हैं, अनकॉमन थर्ड में होते हैं, तो आप अनकॉमन को जोड़ दीजिए अनकॉमन अवयवों की संख्या को, तो मिल जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और फर्स्ट वाला कैसे मिला? टोटल में से कॉमन को हटा दीजिए। मान लीजिए टोटल 20 एलिमेंट हैं और 20 में 4 एलिमेंट कॉमन है, तो 16 बच जाएंगे अनकॉमन। तो एक फार्मूला ये हमने बना दिया और एक फार्मूला ये बना दिया। एक तीसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए, तो तीसरे तरीके से अगर हम कहें कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कितने एलिमेंट हैं, इसको निकालने के लिए आप क्या करें कि ए में कुल कितने अवयव हैं उसको लिखिए, और फिर देखिए बी में कुल कितने अवयव हैं उसको इसमें जोड़ दीजिए। लेकिन बात समझिए, जब आप ए में कुल अवयव गिन रहे थे तो सेकंड वाला पार्ट उसमें काउंट हो गया होगा, क्योंकि ए के अंदर ही तो सेकंड है। तो जब आप ए में अवयवों की संख्या को काउंट कर रहे होंगे तो सेकंड वाला पार्ट ऑलरेडी उसमें जुड़ गया, और जब आप बी के एलिमेंट काउंट कर रहे होंगे तो ये फिर काउंट हो गया। अर्थात ये सेकंड वाला भाग, इंटरसेक्शन वाला भाग 2 बार काउंट हो गया ए और बी को काउंट करते समय। लेकिन इस भाग को आप कितनी बार चाहते हैं? इस भाग को तो आप चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि आप तो अनकॉमन एलिमेंट ढूंढ रहे हैं ना। तो अनकॉमन में कॉमन कहाँ से आ जाएगा? तो कॉमन वाला जितनी बार काउंट हुआ है उतनी बार उसको हटा दीजिए, घटा दीजिए। तो कितनी बार ये काउंट हो चुका है? 2 बार। जब ए में ए को आप गिन रहे थे, ए के अवयवों को, तो भी ये काउंट हुआ। जब बी के अवयवों को गिन रहे थे तो भी ये काउंट हुआ। तो इसको 2 बार घटा दीजिए, यानी 2 बार किसको घटा दें? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालने के लिए आपको 3 फार्मूला बताया। अब प्रश्न में जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। बात समझिए, हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक समुच्चय से संबंधित हो, ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक समुच्चय से संबंधित हो। अब एक समुच्चय से संबंधित होने वाले अगर आप वेन डायग्राम में देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड वाले भाग हैं। फर्स्ट केवल ए का होता है, थर्ड केवल बी का होता है। तो कुल मिला के आपको भाग फर्स्ट और भाग थर्ड को गिनना है कितने अवयव हैं, और इसको इकट्ठा ही बोलते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कंबाइंडली बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी अनकॉमन। जो शुद्ध वाले होते हैं वो अनकॉमन होते हैं, तो इसको ये बोलते हैं, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी में अवयवों की संख्या।
अब इसको आप चाहे इस फार्मूले से निकालिए, चाहे इससे निकालिए, चाहे इससे निकालिए, वो आप पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको यूनियन इंटरसेक्शन पता हो तो इसमें तुरंत घटा लेंगे, शुद्ध ए वाला पता हो, शुद्ध बी वाला, तो उसको जोड़ देंगे तो भी मिल जाएगा। ए में अलग, ए में अवयव संख्या पता हो, बी में पता हो, कॉमन पता हो, तो इसको लगा लीजिएगा, जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, और जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, केवल एक समुच्चय से संबंध रखने वाले अवयवों की संख्या। बोलिए कोई डाउट? अब हम दूसरा फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पे हमने बोला केवल एक समुच्चय से, अब बोलेंगे कम से कम एक समुच्चय से। सेकंड फार्मूला हमारा बनने जा रहा है, सेकंड फार्मूला, ऐसे अवयवों की संख्या जो कम से कम एक, जो कम से कम एक समुच्चय से संबंधित हों। अब जरा इसको समझिएगा, इसको समझिएगा ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। ऐसे अवयवों की संख्या जो केवल एक, अभी इससे पहले क्या बताया था, केवल एक से, तो केवल एक में तो शुद्ध ए वाला था, जो शुद्ध ए में होगा वो भी एक समुच्चय में है, जो शुद्ध बी है वो भी, अर्थात फर्स्ट और थर्ड की बात हो चुकी है। अब हम बोल रहे हैं कि ऐसे अवयवों की संख्या जो कम से कम, इस शब्द पे गौर करिएगा, कम से कम एक समुच्चय से संबंधित हो। कम से कम एक का मतलब होता है टोटल, जैसे कम से कम एक का मतलब कि एक से कम ना हो, भले उससे ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा कहाँ तक, जितना मैक्सिमम संभव हो। और ज़्यादा इसमें कितना, दो ही एलिमेंट तो ए और बी, सॉरी दो ही सेट है ए और बी, तो कम से कम एक का मतलब ये होता है कि एक से तो संबंधित हो ही, दो से भी संबंधित हो सकते हैं वो। मान लीजिए 100 नंबर का पूर्णांक है और 33% पास होना जरूरी है, तो आप 33 से कम पे तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, 33 से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 34 भी कर सकते हैं, पूरा 100 भी कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम तक जा सकते हैं आप। तो अगर यहाँ पे लिखा है कम से कम एक समुच्चय से संबंधित हो, इसका मतलब एक समुच्चय से संबंधित होने वाले और दो समुच्चय से संबंधित होने वाले दोनों प्रकार के इसमें अवयव आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप देखे थे इससे पहले कि एक समुच्चय से संबंधित होने वाले कौन थे, फर्स्ट भाग कौन कौन सा था, भाग फर्स्ट था और भाग थर्ड था। और अब हम बोल रहे हैं कि जो दो समुच्चय से, दोनों समुच्चयों में संबंधित होंगे उनको भी ले लेंगे, तो भाग सेकंड भी शामिल हो जाएगा। इसका मतलब भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की बात हो रही है। और इसी को तो बोलते हैं भैया, इसी को तो बोलते हैं यूनियन, अर्थात ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या। इसी को आपको समझना है। कम से कम एक समुच्चय से संबंध रखने वाले अवयव मीन्स ए यूनियन बी की अवयव। केवल एक समुच्चय से संबंध रखने वाले अवयव मीन्स उनके सिमेट्रिक डिफरेंस के अवयव, जो बता चुके हैं। यही रटना है आपको। और ये तो इसकी वैल्यू हो गई। अब हम फार्मूला बता दें कि आप इसको कैसे कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करें, पहला फार्मूला, ए के अवयव को देख लीजिए और उसमें बी के अवयव को जोड़ दीजिए जितने अवयव हों। और जब आप ए के अवयव देखें तो ये वाला भाग एक बार आ गया, और जब बी के अवयव देखें तो फिर ये एक बार आ गया, यानी दो बार ये आ चुका है। ये सेकंड वाला भाग कितनी बार आ चुका है, दो बार। और आप कितनी बार चाहते हो, एक ही बार तो चाहते हो। आप इस सेकंड वाले पोर्शन को दो बार थोड़ी चाहते हो, आप एक बार चाहते हो और दो बार आ चुका है, तो एक बार इसको घटा दीजिए। अभी आप कहेंगे कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आप दो बार घटाए थे, यहाँ पर एक बार क्यों घटा रहे हैं? तो भैया वहाँ पे हमें एक बार भी नहीं आवश्यकता थी। भाई सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि हमें अनकॉमन चाहिए, कॉमन चाहिए ही नहीं, तो वहाँ पे कॉमन पूरी तरीके से हमने घटा दिया था, दो बार आया दोनों हटा दिया था। लेकिन यहाँ पे तो यूनियन है ना, यूनियन में तो ये वाला भाग भी चाहिए, ये वाला भाग भी चाहिए, ये वाला भाग भी चाहिए, सब चाहिए हमको। तो सब का मतलब कि सबको एक ही एक बार तो लेना है। और जैसे हम ए को देखें तो ये सेकंड वाला भाग एक बार आ गया, और जैसे बी को देखें ये फिर आ गया, यानी दो बार आ गया। हमें दो बार नहीं चाहिए तो एक बार हमने घटा दिया, तो एक फार्मूला इससे बन जाएगा इसको निकालने के लिए। और एक फार्मूला होता है ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या निकालने के लिए। जैसे तीनों आप देख रहे हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को सिंपली जोड़ दीजिए।
पहला भाग को बोलते हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में अवयवों की संख्या। दूसरे भाग को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। और तीसरे भाग को बोलते हैं बी माइनस ए, तो उसमें अवयवों की संख्या। तो ये दो फार्मूले हमने आपको बताया, इससे आप ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या। और ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या को किस प्रकार पूछेगा? कम से कम एक समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन अर्थात टोटल। ठीक है, अब देखिए तीसरा फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। तीसरा फार्मूला हमारा क्या होगा, कैसे पूछता है प्रश्न ये पूछेगा कि ऐसे अवयवों की संख्या बताइए जो दोनों समुच्चयों से संबंधित हो। और ये तो मेरे ख्याल से आसान होना चाहिए। तीसरा पूछता है ऐसे अवयवों की संख्या जो दोनों समुच्चयों से संबंधित हो। पहले वेन डायग्राम देखिए और बताइए ऐसा कौन सा भाग है वहाँ पर जो दोनों समुच्चयों से संबंधित है। तुरंत आप बता देंगे भाग सेकंड, वेन डायग्राम से। भाग सेकंड ऐसा है जो दोनों समुच्चयों से संबंधित है। यहाँ पर समुच्चय ए का भी भाग है और समुच्चय बी का भी भाग है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट होंगे उसको आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या आपको चाहिए, चाहे जिस प्रकार आप निकालिए। ठीक है, चौथा नंबर हमारा होगा, पहला हमने क्या बताया था? केवल एक में। दूसरा क्या बताया? कम से कम एक में। तीसरा हमने बताया कि दोनों में। और चौथा बताने जा रहे हैं ना पहले में हो ना दूसरे में हो, यानी किसी भी समुच्चय में ना हो। ऐसे कितने अवयव हो जो किसी भी समुच्चय से संबंधित ना हो। ठीक है, ऐसे अवयवों की संख्या जो ना तो ए में हो और ना बी में हो। जरा इसको समझिएगा, ऐसे कितने अवयव हैं जो ना ए में है ना बी में है। फिर वेन डायग्राम देखिए और बताइए ऐसा कौन सा भाग है जो भाग ना तो ए के अंदर आता है ना तो बी के अंदर आता है। पहचानिए, वो है भाग 4, ये वाला भाग। ये चौथा वाला भाग ऐसा है कि ये ना ए में है ना बी में है, ए और बी के बाहर है। तो यहाँ पे कौन सा भाग बनेगा? भाग 4। ये आप समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। और भाग 4 को आप क्या कह सकते हैं, ज़रा बताइए तो। भाग 4 को आप क्या कह सकते हैं? भाग 4 को आप कह सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई ये ए और बी का ये पूरा ए यूनियन बी है। अगर हम पूरा ए और पूरा बी कलर कर देते हैं तो क्या मिलता है? याद करिए, अगर हम इसको पूरा कलर कर दें, पूरा ए पूरा बी ये पूरा सब पूरा कलर कर दें, तो ये क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है। और इसी के बाहर जो होता है, जो उसको छोड़ के लिखते हैं, याद करिए ए कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा ए को छोड़कर लिखते हैं। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी को छोड़ के जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अर्थात बाहर वाले भाग को क्या बोलेंगे? बाहर वाले भाग को बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी इसी में कितने अवयव हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि ऐसे अवयवों की संख्या जो ना ए में हो ना बी में हो, अर्थात किसी में नहीं है। तो अब इसके लिए फार्मूला क्या बनाना देखिए, तो इसका फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ज़रा बताइए तो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, याद करिए फार्मूला, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है? यू माइनस ए, यानी यू में से ए को घटा दीजिए। यू का मतलब यूनिवर्सल। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट हों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू, पूरे आयत के अंदर, उस एलिमेंट में से आप यूनियन के अवयवों को घटा दीजिए। क्या मिल जाएगा? ए यूनियन बी के पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री में अवयव संख्या मिल जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? तो एक फार्मूला ये बन गया। आप टोटल में से यूनियन को घटा दीजिए। बात समझ में आ रही है ना?
मेरी कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये होता है एन ए यूनियन बी डैश बराबर होता है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये भी एक फार्मूला होता है। अब इसको अभी फ़िलहाल आप इसको याद कर लीजिए, और जब हम वेन डायग्राम में इसका प्रूफ बताएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल अभी आप ये समझिए कि ऐसे कितने अवयव हैं जो किसी में ना हो, उनको बोलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में अवयवों की संख्या। अब उसको चाहे आप इस फार्मूले से निकालिए चाहे इस फार्मूले से निकालिए, कोई भी जो अवेलेबल रहेगा उस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, रही बात इसके प्रूफ की, तो अगले टर्न पे इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। जब हम ढेर सारे प्रूफ बताएंगे तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, अब देखिए हमारा पांचवा हेडिंग होगी, पांचवा फार्मूला बनेगा ऐसे अवयवों की संख्या जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। जो समुच्चय ए में हो लेकिन बी में ना हो। बताइए कौन सा भाग की बात हो रही है? भाग फर्स्ट की बात हो रही है, भाग फर्स्ट की बात हो रही है। बोलिए, और इसी को तो बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, शुद्ध ए, इसी को बोलते थे शुद्ध ए, केवल ए में हो लेकिन बी में ना हो। अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए देखिए फार्मूला होता है ए माइनस बी में अवयवों की संख्या निकालना है तो आप क्या करें, टोटल में से बी वाले को घटा दीजिए। चेक कर लीजिए, ये टोटल ए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए यूनियन बी है, इसमें से बी वाला पोर्शन, बी का सर्कल हटाइए, तो जैसे बी का सर्कल हटाएंगे यही वाला भाग बच जाएगा, इधर वाला फर्स्ट भाग बच जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला और लिख दें हम ए माइनस बी निकालने के लिए। आप क्या करें, ए में से ए के अवयवों में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा दीजिए। देखिए ना, ये पूरा ए का सर्कल है और ए के सर्कल में से ये छोटा वाला भाग सेकंड वाला, इसको हटा दीजिए तो ये वाला भाग बच जाएगा। भाई देखिए, ये पूरा ए का सर्कल है और ए के सर्कल में से ये वाला बीच वाला भाग सेकंड हटा, इसको अगर इधर से मिटा दें तो इधर वाला भाग बच जाएगा फर्स्ट। तो चाहे पहले फार्मूले से निकालिए चाहे दूसरे फार्मूले से निकालिए, ए माइनस बी की मान मिल जाएगा, अर्थात ए माइनस बी में अवयवों की संख्या मिल जाएगी। और वही क्या कहलाता है, ऐसे अवयवों की संख्या है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। और लास्ट हमारा फार्मूला होगा छठवां, ऐसे अवयवों की संख्या जो समुच्चय बी में हो लेकिन ए में ना हो। अब बताइए ये कौन सी बात हो रही है? ये भाग थर्ड की बात हो रही है। भाग थर्ड में देखिए, भाग थर्ड को ही तो बोलते हैं केवल बी का अवयव जो ए में ना हो, अर्थात शुद्ध बी, इसी को बोलते हैं शुद्ध बी। ये भाग थर्ड की बात हो रही है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बी माइनस ए में अवयवों की संख्या। ठीक है, और इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, एन बी माइनस ए बराबर हो जाएगा टोटल में से अब की बार ए को हटा दीजिए। टोटल, ये पूरा टोटल ए बी, टोटल में से ये ए वाला पोर्शन इतना हटा दीजिए तो ये वाला भाग थर्ड बच जाएगा। और दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, एन बी माइनस ए बराबर बी में से अब की बार कॉमन हटा दीजिए। ये बी सर्कल देखिए, बी वाला सर्कल, और इसमें से ये कॉमन वाला पोर्शन इतना हटा दीजिए, उधर वाला भाग बच जाएगा। तो चाहे इस फार्मूले से निकालिए चाहे इस फार्मूले से निकालिए, आपको क्या मिल जाएगा, बी के शुद्ध बी के अवयव मिल जाएंगे। तो ये 6 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। केवल एक समुच्चय में कहेगा तो आपको एसिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना होगा, हमने उसके लिए फार्मूला लिखवा दिया है। और कम से कम एक कहेगा तो आपको ए यूनियन बी में अवयव निकालना होगा। ठीक है, और दोनों में कहेगा तो इंटरसेक्शन, और किसी में ना हो तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अर्थात बाहर वाला पोर्शन निकालना होगा, उसमें कितने अवयव हैं उसका भी हमने फार्मूला लिखवा दिया है। और अगर कहता केवल ए में हो बी में ना हो तो ए माइनस बी में अवयव की संख्या निकालना है, और अगर कहे कि केवल बी में हो ए में ना हो तो आपको बी माइनस ए में अवयव की संख्या निकालना होगा। ठीक है, अब इस पर कुछ हम प्रश्न बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने हमने क्वेश्चन लिखा ये, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बात समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि एक कमेटी में
50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं और 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं और 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन में हम लिखें, हम फ्रेंच को एफ से डिनोट करें। एफ क्या है? फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। एफ अगर हम बोलें तो क्या लिख दें इसका नाम? फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है ये। और एस से हम डिनोट करें स्पेनिश बोलने वाले, स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। या आप ए बी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको आप ए कह दें, इसको बी कह दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने जानबूझ के एफ फॉर फ्रेंच, एस फॉर स्पेनिश, एफ और एस यूज किया है। ठीक है। अब सवाल में देखिए, फ्रेंच बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं? 50, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्रेंच सेट इस एफ में कितने हैं? 50 है ये। और स्पेनिश बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यस ये 20 है। और 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ही भाषाओं बोल सकते हैं। यानी ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं? वो 10। और दोनों को मतलब इंटरसेक्शन, यानी इसमें भी है उसमें भी है, फ्रेंच वाले ग्रुप में भी है स्पेनिश वाले ग्रुप में भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन एफ एंड यस ये कितने हैं? 10 हैं। अब बात सुनिए, एफ में अवयव दिया है, एस में अवयव दिया है, एफ इंटरसेक्शन यस में अवयव दिया है। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अभी हम देखिए फार्मूला से निकालेंगे और फिर आपको हम बताएंगे वेन डायग्राम से। पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं? अब बताइए, केवल एक भाषा वाला फार्मूला हमने क्या बताया था कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस में अवयवों की संख्या पूछ रहा है। और सिमेट्रिक डिफरेंस में यानी पहले वाले की बात करें अगर हम, पहला वाला क्वेश्चन, तो पहले वाले का आंसर क्या होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस में अवयवों की संख्या, अर्थात ये पूछ रहा है या सिमेट्रिक डिफरेंस यस में अवयवों की संख्या पूछ रहा है। और इसके लिए हमने वहाँ पे आपको 3 फार्मूला बताया था। एक फार्मूला बताया था कि यूनियन में से आप इंटरसेक्शन घटा दीजिए, अभी फ़िलहाल आपको यूनियन नहीं पता। और दूसरा बताए थे हम कि ए माइनस एफ माइनस यस, उसमें ए बी था। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इसमें हम ए बी ही बना दें क्या, तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। इसको चलिए ए बी ही लिख दे रहे हैं, तो बार बार एफ एस नहीं बोलना, कोई दिक्कत खैर नहीं है, लेकिन चलिए हम ए बी से ही बना दे रहे हैं ये। अब यहाँ पे ये एफ एस का क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो वहाँ पे हमने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में अवयवों के लिए 3 फार्मूला बताया था, जिसमें से एक फार्मूला ये भी था, अगर आपको याद आ जाए तो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था कि नहीं था? एक फार्मूला ये था। आपको देखिए एन ऑफ ए भी पता है, एन ऑफ बी भी पता है, इंटरसेक्शन पता है, आप रख दीजिए, तुरंत आप आंसर पा जाएंगे। 2 टाइम्स 10 तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 50 लोग ऐसे हैं जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। अभी वेन डायग्राम में आप देखिएगा जो है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऊपर जो लिखा है इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। कम से कम एक भाषा को क्या नाम वहाँ बताए थे? यूनियन, अगर आपको याद हो तो। इसका मतलब ये निकालना चाहते हैं कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या। और इसका फार्मूला वहाँ पे लिखवाया था हमने, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद है? तो देखिए ए में अवयव 50 तुरंत रख दीजिए, बी में 20, कॉमन में 10, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, अर्थात वो यूनियन में आ जाएंगे। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? ऐसे जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, और दोनों भाषाओं का मतलब इंटरसेक्शन, देखिए वो तो दिया ही है, तीसरे वाले का आंसर तो दिया ही, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन का जरा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, तीसरा मिटा देते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल फ्रेंच बोल सकते हैं परंतु स्पेनिश नहीं। फ्रेंच बोल सकते हैं परंतु स्पेनिश
नहीं। इसका मतलब कि वो फ्रेंच वाले में तो है लेकिन स्पेनिश में नहीं है, यानी A-B की बात कर रहा है, वो A-B की बात कर रहा है। आप इसको वर्डली लिख सकते हैं कि फ्रेंच बोलने वाले परंतु स्पेनिश ना हो, अर्थात A-B में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हमने वहाँ पे लिखवाया था कि आप A में से कॉमन घटा दीजिए। ये आपको A भी पता है, आपको कॉमन भी पता है, अगर आपको फार्मूला याद हो तो घटा दीजिए। ये कितना आ जाएगा, ये 40, यानी 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल सकते हैं लेकिन स्पेनिश नहीं बोल सकते। और ऐसे ही लास्ट वाला क्या था, 5th सवाल है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो स्पेनिश बोल सकते हैं परंतु फ्रेंच नहीं बोल सकते। स्पेनिश बोल सकते हैं परंतु फ्रेंच नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये स्पेनिश का मतलब B, फ्रेंच का मतलब A, यानी अब की बार B-A में अवयवों की संख्या पूछ रहा है। और इसका भी हमने फार्मूला लिखवाया था, B में से आप घटा दीजिए इंटरसेक्शन, देख लीजिएगा फार्मूला। तो B में 20 एलिमेंट और इंटरसेक्शन में 10, तो ये 10 एलिमेंट 10 व्यक्ति आ जाएंगे। इसका मतलब 10 लोग ऐसे हैं जो क्या बोल रहे हैं, जो स्पेनिश बोलेंगे लेकिन फ्रेंच नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हमने सभी को फार्मूला के अकॉर्डिंग बता दिया है। अब देखें, इसी का वेन डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे, कितना आसान लगेगा आपको। देखिएगा बहुत केयरफुली, ये पहला सर्किल A के लिए है, दूसरा सर्किल B के लिए है। A फॉर फ्रेंच और B फॉर स्पेनिश। देखिएगा कितनी जल्दी हम बताएंगे इसको। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि आप इंटरसेक्शन फिलअप करने का प्रयास करिए। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, 10, ये हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब देखिए, अब हम A वाले सर्किल को फिलअप करने जा रहे हैं। A में कितने एलिमेंट हैं, A में कितने व्यक्ति हैं, 50। A में कितने व्यक्ति हैं, A का मतलब फ्रेंच बोलने वाले, तो फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। तो फ्रेंच वाले सर्किल में 50 होना चाहिए। इस सर्किल के अंदर कितने लोग होने चाहिए, 50। और आप इस सर्किल के अंदर 10 व्यक्ति पहले से भर चुके हैं, तो कितने बचे हैं, 40। तो 40 को आप यहाँ फिलअप कर दीजिए। कुल 50 होने चाहिए, 10 आप ऑलरेडी फिलअप कर चुके थे, तो इसमें 40 ही तो आएगा। इसी प्रकार फ्रेंच में देखिए, फ्रेंच में कितने व्यक्ति हैं, 20 होने चाहिए। फ्रेंच वाले सर्किल में 20 व्यक्ति होने चाहिए, 10 आप ऑलरेडी फिलअप कर चुके थे कॉमन वाले, तो अब कितने बचे, 10 यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। देखिए तीनों फिलअप हो गए ना। अब आपसे चाहे वो जो पूछे, पहला क्वेश्चन क्या था बताइए, पहला क्वेश्चन था ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। और केवल एक का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, अर्थात अनकॉमन। और अनकॉमन में कौन है, 40 और ये 10, 40 10 50, देख लीजिए 50 ये आंसर लिखा है पहले वाले का। बोलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, कम से कम एक भाषा जानने वाले व्यक्ति। और कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन का मतलब टोटल गिन दीजिए, 40 10 50 10 60, ये देखिए 60 लिखा है। तीसरा क्वेश्चन था कि दोनों भाषाओं को जानने वाले, कॉमन, देखिए 10, ये लिखा है 10। चौथा क्वेश्चन था केवल फ्रेंच बोले स्पेनिश ना बोले, केवल फ्रेंच बोले स्पेनिश ना बोले, मतलब शुद्ध फ्रेंच वाले। और शुद्ध देखिए कितने हैं, 40, ये देखिए आंसर। आप वेन डायग्राम में देख के तुरंत आंसर बोल सकते हैं। और पांचवा था कि स्पेनिश बोले फ्रेंच ना बोले, देखिए कितना स्पेनिश में, शुद्ध वाले में, शुद्ध स्पेनिश ये है, शुद्ध भी ये है, 10 एलिमेंट, 10 व्यक्ति, ये देखिए 10 व्यक्ति, ये कोई सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम बनाते ही सारे आंसर आपको तुरंत दिख जाते हैं। बात समझ में आई। एक सवाल और लेते हैं, तो उससे जो हमने एक फार्मूला 6 वाला एक बताया था कि ना A में हो ना B में हो, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। उस एक सवाल को और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमने ये आपके सामने लिखा है, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस और 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। एक सर्वे हुआ विद्यालय में, और उस विद्यालय में 400 व्यक्ति टोटल हैं, 400 विद्यार्थी हैं। तो 400 विद्यार्थी में 100 विद्यार्थी सेब का रस पीने वाले हैं और 150 विद्यार्थी संतरे का, और 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों प्रकार के रस पीते हैं।
तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना सेब का रस पीते हैं और ना संतरे का। बात समझ में आई। अब यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 400। तो इसको हम मान लेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है, यानी कुल बच्चों की संख्या विद्यालय में 400 थे। अब जरूरत थोड़ी कि 400 में सभी सेब या संतरे पीने वाले हों ही, हो सकता है कुछ ऐसे हों जो कोई रस ना पीते हों, तो वही पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या है, समष्टि समुच्चय में अवयवों की संख्या, इसको हम यू मान लेते हैं। यू यहाँ पर क्या है, स्कूल के कुल विद्यार्थियों का समुच्चय। तो एन ऑफ यू कितना दे दिया? 400 दे दिया, ठीक है। और एक समूह को हम मान लेते हैं सेब का रस पीने वाले, सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का कलेक्शन। और उसमें कितने विद्यार्थी मिले आपको? 100। और बी यहाँ पर क्या है? संतरे का रस, संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। तो उसमें कितने एलिमेंट आपको मिले, कितने व्यक्ति मिलेंगे? 150 विद्यार्थी मिलेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा? दोनों रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, दोनों रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। तो इसमें कितने एलिमेंट मिल जाएंगे, कितने व्यक्ति मिल जाएंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75। देखिए क्या क्या दिया है, टोटल कितने विद्यार्थी? ये सेब वाले रस पीने वाले हैं, ये संतरे का रस पीने वाले हैं, ये दोनों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे। सेब का मतलब ए, संतरे का मतलब बी, और ना ये पिए ना वो पिए, इसका मतलब इनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। याद करिए वो फार्मूला, ऐसे अवयवों की संख्या जो ना समुच्चय ए में हो ना समुच्चय बी में हो। जो ए या बी में कहीं भी होते हैं तो वो यूनियन में होते हैं, मतलब जो चाहे एक समुच्चय में हो चाहे दोनों में हो तो वो यूनियन में कहलाते हैं। और जो कहीं नहीं है इसका मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट में है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है। तो हमने फार्मूला लिखवाया था, बताइए ये फार्मूला क्या था? ये था कि आप टोटल में से, टोटल का मतलब समष्टि समुच्चय में से आप घटा दीजिए क्या? यूनियन। आप घटा दीजिए यूनियन किसका? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आप घटा दीजिए। ये हमने फार्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? और इसको आप निकाल सकते हैं। एन ऑफ यू का मान तो पता ही है आपको, और यूनियन का फार्मूला होता है, यूनियन का फार्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है ना यूनियन वाला। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। एन ऑफ यू में आपको रखना पड़ेगा 400, और एन ऑफ ए में देखिए 100 प्लस एन ऑफ बी में 150 और इंटरसेक्शन में -75। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? ये 250 और ये 75, 175 ही हो जाएगा ना। अब इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा? 225 आएगा क्या? देख लीजिए, 225 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ना सेब का रस पीते हैं ना संतरे का। तो इस तरह से हमने जितने फार्मूला आपको बताया उस पर एक एक सवाल सब पे बता दिया। जो ना ए में हो ना बी में हो, इसका मतलब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होंगे, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से यूनियन को घटा दीजिए। वेरी सिंपल। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, इस पे सवाल अक्सर पूछता है, आपके 11th 12th में तो पूछेगा ही, ये कंपटीशन लेवल में भी इससे सवाल उठाता है। ठीक है, धन्यवाद।